हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके जो कि राजस्थान में होने वाले हर एक एग्ज़ाम जो आरपीएससी ले रहा है या आरएसएमएसएस भी ले रहा है, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें भी जो प्रीवियस ईयर्स में आज तक आरपीएससी और आरएसएमएसएस भी ने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे हैं राजस्थान जीके के, वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। शुरू करते हैं हम क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर्स का है, तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे। तो देखिए, ये तो आपके हो गया इधर पश्चिम, और ये हो गया आपके पूर्व, और ये हो गया आपके उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो आपसे पूछा गया है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ आपकी राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। तो आप आंसर देंगे 869 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाता तो आप बोलते 826 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊपर उत्तरोत्तर गांव कौन सा है या उत्तरोत्तर सीमा कौन सी है राजस्थान की, तो श्री गंगानगर में कोणा गांव है, जो श्री गंगानगर तहसील में है। 30 डिग्री और 12 मिनट अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर। ये जो अक्षांश रेखा यहाँ से गुजर रही है, इसका नाम है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और सबसे नीचे जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, उसका नाम हम बोलते हैं 23 डिग्री और 3 मिनट। ये भी उत्तरी अक्षांश ही आप बोलेंगे। दक्षिण में है, इसका मतलब आप ये ना बोल दीजिए दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि राजस्थान जो है वो उत्तर पूर्व में ही पड़ता है। ग्लोब में आप देखेंगे तो राजस्थान उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो जितने भी अक्षांश राजस्थान से गुजरेंगे वो सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और जितने भी देशांतर रेखाएं राजस्थान से गुजरेगी वो सब पूर्वी देशांतर कहलाएगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अब इधर की तरफ सबसे नीचे जो गांव पड़ता है, उस गांव को हम बोलते हैं बोरकुंडा गांव, यहाँ पे। और इधर इधर आ गया जैसलमेर। सबसे पश्चिम में जो है कटरा गांव पड़ेगा आपके। कौन सा गांव? कटरा गांव। 69 डिग्री और 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर मैंने बोला। और सबसे पूरब में, जहाँ सबसे पहले सूरज उगेगा और सूरज अस्त भी सबसे पहले होगा, वहाँ पे आपके धौलपुर गांव पड़ेगा। धौलपुर जिले में सिलाना गांव, धौलपुर जिले में सिलाना गांव पड़ेगा। और ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर को आप पूर्वी देशांतर ही लिखेंगे हमेशा। तो आपको बात समझ आई होगी। अब हम राजस्थान के नक्शे को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे ये जो दूरी है 826 किलोमीटर है। यहाँ से पश्चिम से पूर्व की तरफ जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर। यही आपको बताया गया था और क्वेश्चन भी यही है। देखिए, अब आपको क्वेश्चन समझ आएगा। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व बोलो या पूर्व से पश्चिम बोलो, एक ही बात है। तो आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 869 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं उत्तर व्याख्या में क्या लिखा है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 है। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे। और विस्तार जो है, उत्तर में कोणा गांव है श्री गंगानगर में, दक्षिण में बोरकुंडा गांव कुशनगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर। विस्तार पूर्व में सिलाना गांव, और ये सिलाना गांव कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। और पश्चिम में कटरा गांव, फतेहगढ़ सम गांव जैसलमेर में पड़ता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थार पारकर नस्ल के गौवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो देखिए, थार पारकर नस्ल जो है, इसकी उत्पत्ति जो है मालानी में हुई है। कहाँ हुई है? थार पारकर नस्ल गाय की उत्पत्ति स्थल बाड़मेर के मालानी गांव में माना गया। कहाँ माना गया? मालानी गांव। ये कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है मालानी गांव? बाड़मेर।
जो आगामी पशु परिचर परीक्षा है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मालानी गांव थारपारकर नस्ल की गाय की उत्पत्ति यहाँ से मानी गई। और अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़वारी नस्ल। कौन सी नस्ल? बड़वारी नस्ल किससे संबंधित है? तो बड़वारी नस्ल जो है वो बच्चों बकरी से संबंधित है। बकरी की प्रमुख मुख्य नस्लें जो है वो है शेखावाटी, लोही, जमनापरी, बड़वारी और अलवरी, जखराना। अलवरी को जखराना नस्ल भी आप बोलते हैं। ये सारी नस्लें जो है बकरी की नस्ल है। सबको आप याद कर लीजिए, बकरी की नस्ल है। एक क्लास हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें हम पशुओं की नस्ल को जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 जो है उसमें देखो क्या है। सूची 1 में तो पशु है और सूची 2 में जो आपके है नस्ल है। तो पशुओं की नस्ल से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है सही है। ऑप्शन ए का मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर पर आएगा 4, मतलब भेड़ की जो नस्ल होती है वो होती है नाली। दूसरे नंबर पर आएगा 3, मतलब गोवंश की राठी। राठी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आपको पढ़ाएंगे। और तीसरे नंबर पे है ऊंट। ऊंट की जो है नाचना। ऊंट की नस्ल जो है उसको बोलते हैं नाचना। और भैंस के लिए है मुर्रा। यहाँ पे आपको 2 भी पता होगी ना तो आप बिठा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं भेड़ की नस्लों के नाम जो है। भेड़ की नस्ल है चोखला जो शेखावाटी में पाई जाती है, जैसलमेरी, नाली, मगरा, मारवाड़ी, सोनाड़ी, चनोथर, पुगड़, मालपुरी, अविका नगरी। अविका नगर में जो है भेड़ ऊन का पूरा बड़ा अविका नगर पूरा बसाया गया है। खेरी नस्ल, इन नस्लों की जो है भेड़ें पाई जाती। और ऊंट की नस्लों की हम बात करें तो नाचना, गोमट, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी ऊंट, ये ऊंट की नस्लें हैं। गोवंश नस्लों की बात करें तो गिर गाय, राठी, थारपारकर, नागौरी, कांकरेजी और मेवाती, कोठी, मालवी, हरियाणवी। भैंस की नस्ल की बात करें तो मुर्रा, जिसको कुन्नी भी बोला जाता है, बदावरी, जाफराबादी और सूरती। ये मुख्य भैंस की फसलें हुई, भैंस की नस्लें हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। तो देखिए कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर जो है बांसवाड़ा है। कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों को काटती है, लेकिन शहर के बारे में पूछा जाएगा तो आप बांसवाड़ा शहर को बताएंगे, ये सबसे निकटतम है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल मध्य से ही गुजर रही है, तो इसी को आप देंगे सबसे नज़दीक शहर, तो बांसवाड़ा ही हुआ। डूंगरपुर जिले को स्पर्श चीखली गांव के नज़दीक से करती है। डूंगरपुर जिले को कहाँ स्पर्श करती है? चीखली गांव के नज़दीक से। और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है? तो गिर गोवंश नस्ल जो है अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। गिर गोवंश के अन्य नाम राजस्थान में रैंडा व अजमेरी, काठियावाड़ी और देसान भी है। ये सब गिर नस्ल की गाय के गोवंश के ही अन्य नाम है, आप याद कर लीजिए। ये बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पशु परिचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में जो है सबसे बड़ा राज्य है, तो स्थान हुआ प्रथम 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और उसी दिन राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया
तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है। यूपी से भी उत्तराखंड को अलग किया गया था, तो इसी के साथ राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था। देश का 10.41%, लगभग 11% क्षेत्रफल को राजस्थान अकेला कवर करता है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला। राजस्थान के सबसे नज़दीक कांडला, गुजरात। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो राजस्थान के नक्शे में इनमें से सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो देखो, दक्षिण में पड़ेगा राजसमंद, क्योंकि मारवाड़ जंक्शन ऊपर पड़ जाएगा, सोजत, मेड़ता। तो सबसे दक्षिण में कौन सा पड़ेगा आपके? ये रहा राजसमंद। देखो, पाली ऊपर है और नागौर तो बहुत ऊपर है, मेड़ता, और दूसरा जो है सोजत भी पाली जिले में आएगा। तो राजसमंद सबसे नीचे पड़ेगा। नक्शे में आप देख सकते हैं मेड़ता सिटी नागौर में है, सोजत और मारवाड़ जंक्शन पाली जिले में है, जो कि ऊपर के हिस्से है, और राजसमंद तहसील जो है राजसमंद जिले में है, जो निचले हिस्से में माना गया। आगे हम देखते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो किसके लगभग बराबर है? तो आपका आंसर रहेगा द, ए व द। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी देशों इटली और नॉर्वे के क्षेत्रफल के लगभग समान माना गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान के बाद में आता है मध्य प्रदेश, और इसके बाद में क्वेश्चन आता है भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो देखो, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा जो है वो ये जो बीच वाली 0 डिग्री लाइन होती है, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, और जो ये 0 डिग्री लाइन होती है देशांतर, इसे ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। तो सापेक्ष कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो मैंने पहले ही बता दिया था, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पे हमारा राजस्थान है लगभग, है ना। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध आप बोलेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध आंसर। खेरी तथा लोही नस्लें, खेरी तथा लोही नस्लें, ऊपर नाम आ चुका है। खेरी और खेरी तो हो गई भेड़ की, और लोही हो गई बकरी की, तो उत्तर ये हो जाएगा भेड़ और बकरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है? तो आपने ऊपर पढ़ा है जमनापुरी, जमनापुरी जो है गोवंश नस्ल नहीं है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाएं जब भी हम बात करेंगे तो देखो, ये मैंने बताया था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इस 0 डिग्री से ऊपर जो है 90 और नीचे भी 90 रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं ऐसे होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री तक, है ना। तो 90 + 90 + 1 जो है वो 0 डिग्री वाली, तो 181। ये तो है कुल अक्षांश। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश, तो आपको बोलना है 181। तो आपको क्या बोलना है? 181 कुल अक्षांश है। लेकिन अगर बोले कि अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं, तो आपको बोलना है कि सर 179, क्योंकि देखो ध्रुव जो है वहाँ पे कोई रेखा या व्रत नहीं बन रहा, वहाँ केवल एक बिंदु है। 90 डिग्री जो है केवल बिंदु है, इसलिए 179 रेखाएं ही होगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रीज़न समझ में आ गया होगा। और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर होती है लगभग लंबाई, ठीक है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। 30 मार्च को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़, बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ, तभी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 विधिवत रूप से प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। 30 मार्च को बड़ी रियासतें ये मिली थी, इसलिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है।
निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? तो देखो, अपना जो राजस्थान है वो यहाँ पड़ता है कर्क रेखा के ऊपर, है ना। और ये मकर रेखा हो गई, मकर, ये भूमध्य रेखा हो गई और ये कर्क रेखा हो गई। अब सूरज जो है ना वो सीधा चमकता है भूमध्य रेखा के ऊपर और इधर से चमकेगा तिरछा। तो सबसे कम तिरछी जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके डूंगरपुर, है ना। सबसे नीचे जो है सबसे कम तिरछी और सबसे ऊपर जो है सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें। समझ में आ गई बात। ये चीज़ रहेगा। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। तो जितनी नज़दीक है उतनी सीधी, और यहाँ पे तो कम तिरछी पूछा तो यहाँ पे नीचे कम तिरछी, ज़्यादा तिरछी पूछा था ऊपर। सीधी सी बात है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप समझिए। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का सबसे अधिकांश भाग कटिबंधीय कौन से कटिबंध में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा भाग जो है उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। और उष्ण कटिबंध जो आता है कर्क रेखा से नीचे वाला भाग, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा इतना सा भाग जो है कर्क रेखा के नीचे वाला, ये उष्ण कटिबंध में भी आ जाता है। तो इसको उपोष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। और सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो सम्मिलित कीजिए पशुधन और नस्ल को। अब आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि ऊपर हमने बात कर ली है। तो पहला जो है ये सेकंड पे जाएगा, दूसरा जो है फोर्थ पे जाएगा, तीसरा जो है फर्स्ट पे जाएगा, और चौथा जो बचा है वो बकरी की बर्बरी है, भेड़ की जो नस्ल है वो नाली है, गोवंश सांचोरी, और भैंस की जो है सूरती नस्ल है। सिंपल है। अब आगे देखते हैं हम कि मानचित्र में स्थित जो दर्शाया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना, जो मानचित्र में दर्शाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। क्या क्वेश्चन है? तो अब देखिए, ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो दे रखे हैं, इनको दिखाना है कि कौन सा गांव कहाँ पे है। तो देखो 1 नंबर पे आएगा सिलाना, ठीक है, 1 नंबर पे आएगा सिलाना। इधर कौन सा है? सिलाना गांव। और 2 नंबर पे कौन सा है? कोणा गांव। फिर कटरा, फिर बोरकंडा। तो ये से ऑप्शन सही रहेगा। ये चीज़ मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, है ना। लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, जो है ये चीज़ें। कोणा गांव सबसे ऊपर पड़ता है उत्तर में, ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन घुमा घुमा के कैसे भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, आप तैयार रहिए। ये सीरीज़ हम रोज़ लेके आएंगे आपके लिए, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मैं आपको साथ साथ में टॉपिक वाइज समझाता चला जाऊँगा। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी के राजपूताना नाम किसने दिया? तो जॉर्ज थॉमस ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। मैंने राजस्थान जीके का इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में मैंने ये बात बता रखी है। इसने कौन सी बुक लिखी थी? जॉर्ज थॉमस ने मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, है ना। और इन्होंने ही राजपूताना बोला था। आयरलैंड के रहने वाले थे ये। राज्य में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? मैं ऊपर बता चुका कि सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है, डायग्राम के साथ में, क्योंकि पूर्व से सबसे पहले सूरज दिखेगा हमें, है ना। अब देखिए, सूरज मतलब सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, या सूरज पूर्व से उगता नहीं है। सूरज तो अपनी जगह पे फिक्स है। हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो हमें पूर्व से सूरज आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सूरज तो अपनी जगह पे फिक्स है। समझिए बात को। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो 1990-91 में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पशु परिचर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो पशु परिचर के लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर में आ जाएगा लोही और बकरी की एक नस्ल है, गुड़ा भैंस की एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। तो इसमें जो है ए और सी बिल्कुल सही है कि लोही जो है बकरी की नस्ल है और जैसलमेरी जो है ऊँट की नस्ल है, लेकिन गुड़ा जो है वो
भैंस की नस्ल नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि ए और सी उत्तर जो है बिल्कुल सही है, से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हम और देख लेते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, या आप बोलेंगे धौलपुर, है ना, भरतपुर को, तो जहाँ से सूरज उगता है इसलिए प्रवेश द्वार, और ये सबसे पूर्व में है, पूर्व से प्रवेश द्वार, आप ध्यान रखिए भरतपुर। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? 1956 में पड़ा, इसलिए इसका नाम छप्पनिया अकाल रख दिया। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा से बढ़ती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। मानसून वर्षा के बारे में मैंने आपको पहले मेरा जो जीके का वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, राजस्थान जीके का मैंने वीडियो उसमें डिटेल में समझा रखा था, वहाँ से आप देख लीजिए, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर गुरु शिखर। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, सूर्यनगरी। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की है। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है और सूरज अस्त भी होता है। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा, ठीक है, राज्य वृक्ष रोहिड़ा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? सागौन के वन दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जून माह में सूर्य किस जिले में के लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा के लंबवत चमकता है। जून के महीने में जब गर्मी पड़ती है तो कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है ना, कर्क रेखा पे क्या है? बांसवाड़ा। तो ये चीज़ सूर्य की स्थिति आपको समझनी पड़ेगी, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से, जो कि ऊपर मैंने समझाई है आपको। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कितने हैं? जैसलमेर और बाड़मेर, दो जो है पूर्ण जिले, जो जिनमें पूरी तरीके से मरुस्थल पाया जाता है, वो है। कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी भाग में, झालावाड़, दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? जयपुर में सर्वाधिक तहसील है। सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? धौलपुर में होता है। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही में, उड़िया का पठार सिरोही में। राजस्थान में किन वनों का अभाव है? शंकुधारी वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3। कितना? 2/3, 2/3 भाग तो रेगिस्तान है पूरा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक विषैले सर्प, पीवड़ा सर्प, है ना, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं सांप, विषैले सांप, उनको क्या बोलते हैं? पीवड़ा सांप, पीवड़ा। राजस्थान के, ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी सारे एग्जाम्स में, है ना। वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव जैसलमेर, जहाँ पे वन नहीं है, वन रहित क्षेत्र समगांव जैसलमेर, जो सबसे इधर था पश्चिम, है ना, हमने पढ़ा है। कोणागांव, कोणागांव तो उत्तर में है, समगांव, है ना। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर। मैंने कहा ऊपर उत्तर में सबसे ज़्यादा तिरछा और दक्षिण में कम तिरछा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा तिरछापन श्रीगंगानगर और सबसे कम तिरछापन बांसवाड़ा। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना ज़्यादा है? 17 गुना बड़ा है। इजराइल से राजस्थान 17 गुना ज़्यादा बड़ा है। राजस्थान 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान की लगी सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा मैं बता चुका हूँ, 26 किलोमीटर। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जयपुर में है। थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में? 58% केवल राजस्थान में है। कुछ भाग पाकिस्तान और गुजरात में भी है थार के मरुस्थल का। आगे देखिए, हमारी कोचिंग जो है 2013 से चल रही है,
मर्क्यूरी क्लासेस आप ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नए बैच पशु परिचर के शुरू हो चुके हैं। बीएसटीसी का गारंटी बैच हम शुरू कर रहे हैं। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो तैयारी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और रेलवे की तैयारी हम आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, बहुत कम फीस में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को, क्योंकि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं राजस्थान जीके के बारे में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच और बने रहिए हमारे साथ।